could be good for me. Lately I was feeling like तो गाइस फाइनली अब हेयर स्ट्रिकिंग के पार्ट हो चुके हैं, है ना? यस एप्लीकेशन हमारी हो गई है एंड देन talk to me. Give me the impression that I won't scratch your surface. तो अब रिश्तेदार कार तो निकाल रहे हैं। कितना दुख होता है ना अपनी वाइफ को कोई वॉचमैन बोले। देखिए क्या बना रही है, एक तरफ ये भुजिया बना रही है और दूसरी तरफ मेरे हाथ में ये गरम गरम पास्ता। कुछ नहीं किया, हमने पैकेट में डाल दिया और पास्ता हमारा यम्मी सा तैयार। कितना मस्त, बहुत यम्मी लग रहा है मेरे को और इसकी खुशबू बहुत खतरनाक। क्या नाश्ता विद पास्ता और मनीषा जी को दिखाऊंगा मैं किचन का नाश्ता। इसको पास्ता नहीं खाना था, मैं पास्ता खाऊंगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ये चावल दाल सब्जी रोटी भुजिया वाले आदमी है, कोई बात नहीं है। चलिए गाइस चलते हैं ब्लॉग की तरफ। जाने इतना पोज कहाँ से आ जाता है इन लोगों के पास। देखिए मतलब जाना बाहर है जरूरी है, लेकिन पहले फोटो खिंचवाना एकदम जरूरी है। अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए देखना था। अच्छा इसीलिए अलग अलग पोज। चलो फोटो खींच रहे हैं, एक फोटो खींच लिया उसमें तो पता लग ही जाएगा अच्छा लग रही है। गाइस आप लोगों ने हाँ हमने कब जाता नहीं सुन, अभी तो पहले हमने आपको दिखा। पहले ये वाला हिंदी ब्लॉग बनाते हैं, अगला ब्लॉग भोजपुरी ब्लॉग होगा गाइस, वो देखिएगा। सो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। मिस्टर एंड मिसेस राज में आप सभी का बहुत स्वागत है गाइस। और यहाँ पे आज धूप नहीं निकली है और थोड़ा सा ठंड बढ़ गया है। सुबह इतनी ठंड नहीं थी, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, लेकिन अब ठंड ज़्यादा हो गई है। और हम लोग निकलेंगे अब यहाँ से। पहले तो ये सैलून जाएगी क्योंकि ये बालों को हाईलाइट कराएगी। हाईलाइट नहीं कराऊंगी क्योंकि वो बोला था फ्री में करने के हाँ वो लिए। बोला था, तो मैं बोला चलो भाई आज तुम्हारे पास टाइम भी है, आज संडे का दिन भी है। और तो मैं एक्चुअली बालों को हाईलाइट कराने नहीं जा रही, मैं अपने बालों को दिखाने जा रही हूँ क्योंकि इतना जल्दी मेरा और केयर मौका है तो तो फिर नहीं करती, लेकिन फिर भी केयर नहीं करती। फिर भी हाईलाइट करवा लेगी, तो नहीं होना हाईलाइट चाहिए। करवाएगी, लेकिन आप देखना ब्लॉग में। तो अब रिश्तेदार कार तो निकाल रहे हैं, इससे पहले मेरे को गेट बंद करना पड़ता है। और गेट खोलने के बाद वो मेरे को वॉचमैन नाम रख दिए हैं। मेरे को बहुत अजीब लगता है, आप लोग समझ सकते हैं कितना दुख होता है ना अपनी वाइफ को कोई वॉचमैन बोले। मेरे को तो बहुत गुस्सा भी आता है इसके लिए, लेकिन कोई नहीं। इसमें क्या कर रहे हैं मिस्टर राज? वो आ नहीं रही है, पता नहीं कार वो स्टार्ट करके क्या कर रहे हैं। आने दो मैं बताती हूँ उनको। और गाइस ठंड तो बहुत ज़्यादा है। अभी जा रहे हैं हम लोग कॉलेज। कॉलेज में काम था, आप लोग को पता चल ही जाएगा, ब्लॉग देखते रहिएगा। और क्या काम है सब कुछ पता चलने वाला है। तो इससे पहले कि मैं जाऊँ, सबसे पहले इस गेट को तो मेरे को खोलना और बंद करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले गेट को बंद कर देना। अब क्या नजारों में रखा है तेरा चेहरा। भूत को मास्क लगा कर बैठ गए हैं। लेकिन रियली में आज ठंडा बढ़ गया है। सुनो, अब मैं कार में बैठ गई, गेट वेट बंद करके। सामने वाला गेट भी बिल्कुल वैसा ही है। और अब चल दिए हम लोग कॉलेज की तरफ। हम लोग पहुंच चुके थे जावेद सैलून और फाइनली यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट ले लिया। थोड़ी देर में अब हम कुछ नाश्ता वगैरह करके देखिए खुश कर रही। लड़कियों के ना बाल या फैशन या शॉपिंग कुछ भी अगर हो ना, तो उनके चेहरे पे 5 किलो एक्स्ट्रा मुस्कान आ जाती है। हाय हाय क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो ठंड का मौसम है तो ठंड लगेगा ही। तो गाइस अब देखिए विकास और मनीषा गोलगप्पे की दुकान में। भैया वो वाले मसाले से खिलाना तीखा। और आप लोग ये इसको इतना सिंपल क्यों बनाते हैं? लेकिन इनके क्वेश्चंस देखिए। हाँ कोई खाता नहीं है वैसे। हम लोग के यहाँ ना पूरा इसको एकदम मस्त छोले जैसा बनाया जाता है। पूरा बातचीत नहीं हो वैसे बनाओगे ना तो फिर ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये सब रिकॉर्ड हो गया। अंदर बैठ दो फिर आप लोग अंदर चलो किसी बात पूरी बैठ जाओ। मुंह से बड़ा तो गोलगप्पा निकला। सो गाइस फाइनली अब हम लोग बैठ चुके, हम लोग तो नहीं ये बैठी हुई हैं
और जावेद भाई फिर से आप सभी के सामने। हेलो। और आज ये बताएंगे, आज जावेद भाई खुद बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं। सो गाइस, आज हम मनीषा जी का हाइलाइट्स करने वाले हैं। ओके, उस दिन आप लोगों ने देखा था, हमने स्मूथनिंग किया था, उनके सुंदर हेयर बनाए थे। अब आज उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने वाले हैं, हाइलाइट्स करने वाले हैं, एक अलग लुक में, एक डिफरेंट गॉर्जियस लुक में नज़र आने वाले हैं आपको। ओके और इसी के साथ इनकी मुस्कुराहट भी देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है जब भी ब्यूटी पार्लर या कहीं जाओ तो गाइस चलिए आप लोग देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनका नया वाला लुक आप लोगों को कैसा लगेगा। और चलिए शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो अब यहाँ जावेद भाई ने बालों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था और एक एक करके कुछ स्ट्रिकिंग करनी थी इनको, तो उसकी वजह से कुछ कुछ बालों को सेपरेट करना पड़ता है। और एक स्पेशल तरह का लोहे का कंघी था ये शायद, और उससे ये पूरा बालों को सेपरेट कर रहे थे अलग अलग। और इनकी मुस्कुराहट भी आप लोग देख सकते हैं, ये एकदम मन ही मन मस्त मग्न खुश हो रही थी यार। पता नहीं क्या, मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था यार, भूत ना बन जाए कहीं, लेकिन चेहरा देख देख के मैं बोला चलो यार, अपनी अपनी श्रद्धा है, जो जो शौक़ है वो सारे पूरे कर ही लेने चाहिए। फिर उसके बाद से इनके चेहरे थोड़े थोड़े देखने लायक भी हो रहे थे। ये सोच रही थी कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, बालों में क्लिप्स वगैरह ऐसे लगा दिए गए एकदम ज़ोर से, इनको बालों को एक साइड में बांध दिया गया। उसके बाद से दूसरी साइड से फिर इनका ये कार्यवाही शुरू, एकदम थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि मुश्किल से 25-30 बार कलरिंग स्टार्ट हो चुका है, इसको कुछ कलरिंग इस तरीके से किया गया। और एल्यूमिनियम फॉयल की शीट ली गई थी और उस शीट के ऊपर बाल को फोल्ड करके कलर करके शीट की हेल्प से ही बालों को पैक कर दिया गया था कुछ इस तरीके से। आप लोग देखते रहेंगे। और यहाँ पर एक मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था कि बालों को ऐसे भी कलर किया जाता है। हालांकि मेरा तो एक्सपीरियंस कभी था नहीं, लेकिन अब मैं पहली बार देखा कि भाई बालों में कलर कराना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ख़ास करके लड़कियों को। और ये खास करके स्ट्रिकिंग, पूरे बाल अगर कलर कराना है तो वो अलग इशू है, लेकिन स्ट्रिकिंग में इतना एकदम हल्का मतलब वो रहना चाहिए बाल थोड़े थोड़े। और ये एक देखिए, एक लेयर ऑलरेडी नीचे क्या कवर अप हो चुका है, ये दूसरे लेयर की तैयारी है। ऐसे करते करते पूरे बाल को ऐसे फोल्ड किया जाएगा। अगर लंबे बाल हैं तो उसको फोल्ड करके यहीं पर रख देना होगा, और फिर उसके बाद से उसको फोल्ड करके उसको भी कलर उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। और कलरिंग करने के बाद ये जो डाई होता है ये काफ़ी जल्दी कलर ले आता है। और कलरिंग करने के बाद इस एल्यूमिनियम शीट को कुछ इस तरीके से फोल्ड किया भी जाता है, और फोल्ड करने के बाद बालों को कुछ देर के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो अब आप लोगों ने ऑलरेडी देखा काफ़ी ठंड हो रही थी, और आज तो धूप भी नहीं निकला था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये बाल जल्दी सूख नहीं रहते। बाल नहीं सूखने की वजह से ड्रायर का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अभी पूरे अच्छे से कलर को मिलाया जा रहा था, और मिला के देखिए किस तरीके से भी फोल्ड हो रहा है। कुछ ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद जो थोड़े 1-2 बाल बाहर आ रहे थे उसको तो जावेद भाई निकाल दे रहे थे, जो निकलने वाला नहीं होता उसको तोड़ ही दे रहे थे। 1-2 बाल तो टूटा ही था इसका। फिर कंघी से पिटाई कर रहे थे बालों की, ज़ोरदार पिटाई के बाद उसके बाद से शेप में लोहे वाला साइड से इसको दिया जा रहा था। और कुछ इस तरीके से अब शेप देने के बाद ये एक एक करके लेयर चढ़ते जा रहा था। इसी हेयर स्टाइल में तुम बाहर निकल जाओ रोड पे। तो अब जो स्ट्रिकिंग थी वो स्ट्रिकिंग सामने वाले बालों पे हो रही थी, और सामने वाले बालों पे स्ट्रिकिंग के लिए ऐसे कुछ एल्यूमिनियम फॉयल, मैं तो ये सोच रहा था जी अगर ये सोई हुई है और इसका एल्यूमिनियम फॉयल सामने से हट जाए मुंह पर से, तो इसका तो पूरा का पूरा मुंह पेंट हो जाएगा, मुंह पूरा ब्राउनिश हो जाएगा। और एकदम अच्छे तरीके से देखिए पीछे के बालों में कैसे अरेंज किया गया था, सारे एल्यूमिनियम शीट्स में बालों को पैक कर करके कलर लगा लगा के। और बिल्कुल रूट से कलरिंग नहीं किया गया था, थोड़ा सा रूट छोड़ के कलरिंग किया गया था, और बिल्कुल ऐसे बाल लंबे लंबे लग रहे थे। हालांकि इनकी बाल रफ भी ज़्यादा हो गई थी। फिर तो गाइस फाइनली अब हेयर स्ट्रिकिंग के पार्ट हो चुके हैं, है ना। ये एप्लीकेशन हमारी हो गई है, एंड देन प्रोसेसिंग टाइम जो लगेगा देखते हैं क्या होता है फाइनली। ओके, तो अभी यहाँ पर आई थिंक कुछ देर रुकना भी पड़ेगा, आधे घंटे तक का। मुंह दिखाइए अपना, कैसा लग रहा है? ऐसे ही बाहर घूमने चलो। सारे लोग सब काम छोड़ के पहले इधर देखेंगे, प्लास्टिक कोई अच्छे आदमी कोई पागल समझ। सो गाइस, जब आप लोग इनकी स्माइल देखिए कैसे खुश हो रही हैं, पगली लग रही है बिल्कुल पीछे से, तो मुंह देख के हंसी आ रही है। रुको हिलो,
तो अब यहाँ पर इन्होंने एक एल्युमिनियम फॉयल की शीट को कलर चेक करने के लिए ओपन किया था और यहाँ पर अब बाल का कलर हल्का सा चेंज हो ही गया था, थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया था। और उसके बाद से फिर इसको मिक्स करके वापस इन्होंने पैकेट को बंद कर दिया और अब निकला है ड्रायर। सारे क्लिप से बालों को अलग अलग करके अब ड्रायर से एक एक करके सबको ड्राई किया जा रहा था ताकि कलर जल्द से जल्द सूख जाए। और यहाँ ड्रायर की आवाज़ थोड़ी सी मैंने शाम को कर ही दिया और उसके बाद से थोड़ी देर बाद ये मोबाइल चलाने बैठ गई। इनके बाल पेंट हो चुके थे, सॉरी स्ट्रिकिंग हो चुकी थी और हाइलाइट्स हो चुके थे। हाइलाइट्स करने के बाद कुछ शक्ल ऐसी दिख रही थी। फिर ये बालों को सेट करने की कोशिश की जा रही थी और नया लुक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगा, बेहद अच्छा लगा। और इसके बाद धीरे धीरे बालों को वो करके ड्राई करने के बाद कोशिश खूब हो रही थी बाल ड्राई करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनके बाल इतने रफ़ हो चुके थे तो उसने स्पेशल अलग टाइप का कंडीशनर वगैरह इस्तेमाल करने के लिए बोला कि मैडम चलो हेड वॉश कर देते हैं। तो हेड वॉश करने के लिए फिर उसको लेकर के जा रहे थे और यहाँ देख सकते हैं आप इनके बाल। ये हाइलाइट्स बहुत हल्के हुए हैं, उतना फील नहीं होगा, लेकिन हाँ हाइलाइट्स हुए हैं थोड़े बहुत। तो आप लोग देख सकते हैं ये पलथी मार के बैठी हुई हैं जैसे रोटी खाना हो इनको घर में बैठ के। आगे से थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा था। फिर वक्त हो चला था कि अब इनका वो हो हेड वॉश। पहले तो ये डर ही गई थी कि गर्म पानी से ना हो, फिर इनको अच्छा लगा और हेड वॉश होने के बाद कुछ बहुत अच्छे तरीके से ये किया जा रहा था। मतलब ये इन चीज़ों की भी ट्रेनिंग की जाती होगी ज़रूर, क्योंकि ये अपने हाथ से करना और एक सैलून में करवाने की बात ही अलग होती है। और अब इनका नया लुक तैयार है। देखिए आँखें घुमा करके अंदर मुस्कुरा रही थी और एक खुशी अंदर की मैं समझ सकता हूँ आप लोग भी समझ सकते हैं। फिर बालों का कुछ हाईलाइट इस तरीके से छोटी सी है, हर कुछ ट्राई कर ही लेना चाहिए, मन तो करो। और ऊपर से हमारे ये पेंडिंग रह गए थे, चार्जेस पेड हो चुका है तो अभी हमें कोई चार्ज पे नहीं करना था और इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये हुआ हमारा। और लेकिन बहुत ही अमेजिंग अच्छा सा हो गया, ज़्यादा स्ट्रिक नहीं, 4-5 स्ट्रिक्स ही हुए थे। बहुत हल्का फुल्का पता चल रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत यहाँ लगने लग गया था। अलग इन्होंने बताया ना कि आप ऐसे झाड़ोगे तो ऐसे ज़्यादा दिखेंगे, इस तरीके से अगर आप कॉम्ब करोगे तो इस तरीके से आपको कम दिखेंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते हो स्ट्रिकिंग तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी इन्होंने टेक्निक बताया था। तो अलग अलग तरह से आप हाइड भी कर सकते हैं। और ये देखिए इनके लंबे से बाल एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली रेडी। आफ्टर यहाँ से तो दिख ही रहा है, ठंडा लग रहा है इनको। पीछे को जल्दी हेयर बाल दिखाऊंगी, देखो कितने खूबसूरत बाल लग रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। एक एक बटन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइज और एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद।